जैसा कि मैंने आज की क्लास में आप लोगों से कहा था कि जितनी अब तक क्लासेस हो गई हैं, मैं उनका एक रीकैप आपको वीडियो भेज दूँगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकें और अगर किसी को कोई हर्डल हो रही है तो हम उसको देख सकें, उसको आपको ईज़ी हो जाए। आप इसमें देखें वीडियो में और उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो आज की पहली क्लास और इसमें मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी दे दूँ कि जैसा हमने अपनी ओरिएंटेशन क्लास में भी और अपनी क्लास में भी हमने बार-बार आपको बताया है कि ये जो कोर्स है, दोनों कोर्सेज़ जो हमारे यहाँ हो रहे हैं, वो सिर्फ़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या सिर्फ़ वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन नहीं है, बल्कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बाद हमारी पूरी कोशिश ये होगी, इसका मकसद ही ये है कि आप चाहे स्टूडेंट हों, चाहे आप वर्किंग पर्सन हों, चाहे आप हाउसवाइफ हों, आप अपनी जो भी काम इस वक़्त कर रहे हैं, उसके साथ-साथ एक ऐसी स्किल आपके पास हो कि जिसको आप यूटिलाइज़ करके कुछ अर्निंग कर सकें। तो बेसिक पर्पज़ जो इस कोर्स के बाद है, वो हम आपको इसी तरीके से नहीं छोड़ देते हैं कि बस ठीक है, आपका कोर्स पूरा हो गया और आप अपना सर्टिफ़िकेट लीजिए और जाइए, बल्कि एंड तक ड्यूरिंग दिस कोर्स ही हम कोशिश करेंगे कि हम और आप मिलकर दोनों जो है वो एंटरप्रेन्योर बने और फिर इस कोर्स के दौरान ही आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू हो। तो वो किस तरीके से होगी, कौन से नेटवर्क, कौन से चैनल्स और कौन क्या चीज़ें जो हैं वो अपनाई जाएँगी, उसमें हम आपके साथ हैं शुरू से लेकर आखिर तक। और इवन इस कोर्स के बाद भी हम अगर आपको किसी किस्म की कोई हर्डल हो रही है, कोई परेशानी हो रही है या किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो किस तरीके से फ्रीलांसिंग की जाती है, किस तरीके से आप अपने स्किल्स को यूज़ करेंगे, किस तरीके से आप नेटवर्क में आएँगे, लोकल और इंटरनेशनल दोनों, और आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन होंगे, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन क्या होगी, किस तरीके से आप अपना जो कारोबार है वो स्टार्ट करेंगे, सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज़ करेंगे, अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाएँगे, ये सब हमारे कोर्स का हिस्सा रहेगा। तो आज हम एक अपना पहला रीकैप जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले हम यहाँ देखिए ये इलस्ट्रेटर, आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं इससे। इलस्ट्रेटर ओपन है, हम यहाँ न्यू फाइल पे चले जाएंगे और न्यू फाइल में आप यहाँ कस्टम का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो साइज़ दे दें, अदरवाइज़ यहाँ पर प्रीसेट्स मौजूद हैं और प्रीसेट्स में ये देख लीजिए सेव्ड, या अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट पहले से सेव किया हुआ है वो भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के लिए अगर प्रीसेट्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल के प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जिसमें आईफोन एक्स है, आईपैड है और ये सारी गूगल पिक्सल है, ये तमाम इसके प्रीसेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको वेब के प्रीसेट्स मिल जाएंगे कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स ये इलस्ट्रेटर है तो यहाँ पर वेबसाइट का डिज़ाइन आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नज़र आता है, जिसे हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं, वो किस तरीके से बना सकते हैं, आपने नाम सुना होगा UI and UX। इसके अलावा प्रिंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, यानी कोई लेटर हेड बनाना चाह रहे हैं, आप विजिटिंग कार्ड बनाना चाह रहे हैं, कोई लेटर लिखना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो ये तमाम प्रीसेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। फ़िल्म एंड ऑडियो के लिए कोई पोस्टर्स वगैरह डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कोई थंबनेल बनाना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए भी हमारे पास यहाँ पर प्रीसेट्स मौजूद है। पोस्ट कार्ड बनाना चाह रहे हैं आप कोई टैब्लो, लेटर, ये सारी चीज़ें ही मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जाएँगे रीसेंट में और कस्टम साइज़ जो है हम चूज़ कर लेंगे और यहाँ हम एक एचडी डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं। एचडी का मतलब ये है कि 1920 पिक्सेल्स, ये पिक्सेल्स हमने यहाँ पर जो है मेजरमेंट यूनिट हमने, पॉइंट्स भी हो सकता है, पिकास हो सकता है, इंचेस हो सकता है, ये आप देख चुके हैं। हम पिक्सेल्स ले रहे हैं और इसकी जो हाइट है वो 1080, और अगर आपको याद हो तो जो एचडी वीडियोस बनती हैं हमारी, वो उसका फुल एचडी वीडियोस उसका ये साइज़ होता है। यहाँ कलर मोड हम CMY के ले रहे हैं और हम इसको RGB भी ले सकते हैं। CMY का मतलब ये है कि सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और ये अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए चाहिए होता है, जैसे जिसको प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होना है, तो हम ये 4 कलर स्कीम लेते हैं। और इसके अलावा ये भी आपको मालूम है पिक्सेल्स पर इंच क्या होते हैं, ये रेजोल्यूशन है।
अगर आप CMYK के ले रहे हैं तो आप 300 लेंगे, और अगर डिजिटल कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं वेबसाइट के लिए या कंप्यूटर के लिए, तो आप यहाँ से RGB लेंगे, और RGB पे नॉर्मली जो PPI है वो 72 पिक्सल्स यूज़ होती है। ये सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। ये जो वाइट एरिया है ये हमारा आर्टबोर्ड कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो लेफ़्ट साइड पर ये जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है ये आपका टूल बार है। ऊपर हमारा जो है वो मेन्यू है, और यहाँ ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ विंडो। यहाँ से हम इस टूल बार में से जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमें नज़र आएंगी। राइट साइड पर हमारे पैनल्स हैं, मुख्तलिफ पैनल्स जिनको हम आगे चलकर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो ये सिलेक्शन टूल, और उसके बाद ये रेक्टेंगल टूल जिसमें हम बहुत सारी शेप्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हम यहाँ जो मेन्यू है यहाँ पर अगर हम विंडो में जाएं तो विंडोज़ में आपको यहाँ पर वर्क स्पेस मिलेगा, और वर्क स्पेस में ये मुख्तलिफ वर्क स्पेस हैं। मुख्तलिफ किस्म के काम जब हम करते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ, नॉर्मली जो हम काम कर रहे होंगे वो एसेंशियल क्लासिक्स में होंगे। इसके अलावा अगर हम पेंटिंग वगैरह का कोई काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पेंटिंग का जो वर्क स्पेस है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही हम ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ये जो पैनल और ये जो टूल्स हैं ये सारे उस हिसाब से आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम टाइपोग्राफी यानी कुछ टेक्स्ट वगैरह में काम कर रहे हैं, टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइपोग्राफी अगर हम चूज़ कर लेंगे तो यहाँ देखिए ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और यहाँ पर टूल्स भी जो हैं वो चेंज हो गए। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास एक ही टूल बार यहाँ पर आ गई। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर वर्क स्पेस में जाएंगे और असेंशियल क्लासिक दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास एसेंशियल क्लासिक का पूरा स्पेस आ गया। ये हमारे पास स्टेटस बार है। नॉर्मली हमें यहाँ से बता रहा होता है कि हम जो डॉक्यूमेंट है वो कितना % देख रहे हैं, और दूसरी चीज़ें। अब किसी भी वजह से अगर फ़र्ज़ कीजिए आप इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं और आपको यहाँ कुछ गड़बड़ नज़र आती है, कि फ़र्ज़ कीजिए ये टूल बार जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, या यहाँ पैनल्स वगैरह मौजूद नहीं हैं, या ये कुछ ये यहाँ से गायब हो गया है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ से विंडो में जाइए, और विंडो में जाने के बाद वर्क स्पेस में जाइए, और यहाँ से रीसेट एसेंशियल क्लासिक, यानी अगर गलती से आपने कोई विंडो बंद कर दी है, कोई पैनल बंद कर दिया है, कोई सेक्शन बंद कर दिया है, तो ये रीसेट कर देगा, और ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो हमारे पास पहले से मौजूद था ये। तो हम सबसे पहले यहाँ से ये टूल बार से जैसे ही मैं इस पे लेकर जाता हूँ तो ये एक गाइड अपीयर हो जाता है, और ये आपको बता रहा है कि इस टूल का बेसिक पर्पस क्या है। ये आपको एनिमेट करके भी बता रहा है कि रेक्टेंगल टूल है, और यहाँ पर ये देखिए इसका जो शॉर्टकट है वो भी लिखा हुआ है, शॉर्टकट की एम, यानी अगर मैं यहाँ से एम प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है और मैं वापस एम प्रेस करूँगा तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि हर टूल पर नहीं बल्कि कुछ टूल्स पर, ज़्यादातर टूल्स पर कोने में एक वाइट कलर का एक एरो बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पे क्लिक करके रखूँगा, थोड़ी देर क्लिक करके होल्ड करूँगा, तो यहाँ मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो मुझे नज़र आ जाएँगे। जैसे ये टाइप टूल है, टाइप टूल के ऊपर मैंने कुछ देर क्लिक करके रखा, तो यहाँ इतने सारे ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर शेप टूल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये यहाँ से मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से मैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, और फ्लेयर टूल है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और ग्रुप ग्रुप सिलेक्शन टूल है। तो अब ये सब चीज़ें क्या हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हम ये ड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया, और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद देखिए ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर जब मैं इस पे लेकर जाता हूँ तो ये आपको हिंट देता है कि होल्ड शिफ्ट की टू ब्रिंग अप अल्टरनेट कलर यूआई। अगर मैं इसको क्लिक करके रखूँगा तो ये कलर पैलेट हमारे पास ये फिल कलर है, यानी जो भी आप शेप ड्रॉ करने जा रहे हैं
उसमें कौन सा कलर फिल हो। अगर आप चाहते हैं कि कोई कलर फिल ना हो तो आप इसको चूज कर सकते हैं, नन। अदरवाइज फर्ज कीजिए मैं ये रेड कलर ले लेता हूँ, तो ये रेड कलर हो गया। उसके बराबर में ही आपको एक अदद स्ट्रोक नजर आ रहा है। स्ट्रोक का मतलब बॉर्डर, इसका बॉर्डर कैसा होगा और किस कलर का होगा। अगर मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूँ और ब्लू ले लूँ तो ये ब्लू, और उसके आगे स्ट्रोक का जो वेट है वो आ रहा है कि 1 पॉइंट होगा, यानी बहुत बारीक स्ट्रोक होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ देखिए, फर्ज कीजिए मैं 12 पे ले लेता हूँ, और अब अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो फिल कलर है वो ये हुआ है, और जो इसका स्ट्रोक कलर है वो ब्लू है, जो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था। अब वापस अगर मैं इसी टूल को सेलेक्ट रहने दूंगा और वापस यहाँ कहीं क्लिक करूंगा तो एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। तो अगर फर्ज कीजिए कि मुझे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं करना है और इसी को कुछ करना है, इसी के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना टूल चेंज करूंगा और सिलेक्शन टूल पे आऊंगा। अब सिलेक्शन टूल से जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो ये सेलेक्ट हो जाता है, और मैं इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इधर से उधर मूव कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ, यानी अगर मुझे ये साइज चाहिए तो ये हो जाएगा। और अगर मैं रीसाइज करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, तो अब आप देखिएगा कि ये मुझे प्रोपोर्शनली रीसाइजिंग देगा, मेरी मर्जी से रीसाइजिंग करने नहीं देगा कि मैं सिर्फ विड्थ को रिसाइज कर दूं या सिर्फ हाइट को रिसाइज कर दूं। अगर मुझे ऐसा करना है कि सिर्फ विड्थ मुझे कम करनी है, तो फिर मैं नॉर्मली बगैर शिफ्ट प्रेस किए इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर सकता हूँ और इसको इस तरीके से रिसाइज कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं राउंड रेक्टेंगल टूल ले लूँ तो वो भी इसी तरीके से होगा, रेक्टेंगल है लेकिन उसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हैं, और यहाँ भी मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करके रखता हूँ, और यहाँ से मैं एलिप्स टूल ले लेता हूँ। एलिप्स टूल मैं अब जब ड्रॉ करता हूँ तो देखिए ये एक ओवल शेप मैंने ड्रॉ कर दी, और अगर मैं चाहता हूँ कि एक परफेक्ट सर्किल ड्रॉ करूँ, तो ड्रॉ करने से पहले मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, और शिफ्ट प्रेस करके जब मैं ड्रॉ करूँगा तो ये देखिए एक परफेक्ट सर्किल हो गया। इसी तरीके से अगर इस सर्किल को मुझे रीसाइज करना है तो मैं सिलेक्शन टूल लेके शिफ्ट प्रेस करके अगर रिसाइज करूंगा तो ये सर्किल होगा। अदरवाइज अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके नहीं करूंगा तो मैं इसको ओवल भी बना सकता हूं और इसको इस तरीके से रिसाइज भी कर सकता हूं। इसी तरीके से यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वो पॉलीगन टूल है, और पॉलीगन टूल लेने के बाद मैं यहाँ जब ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरीके से पॉलीगन ड्रॉ हो रहा है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ जो है आपकी क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और जो मज़ीद टूल्स हैं वो उसका रिकैप देंगे, और आप जो है इस अगेन मैं आपको कह दूं कि ये कोर्स ख़त्म होने के बाद आप एक अदद एंटरप्रेन्योर होंगे, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी हो, और आपको मार्केटिंग टिप्स, इसके अलावा फ्रीलांसिंग टिप्स, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ से सीखनी है, और एक अदद मुकम्मल जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो बन के जाना है। तो एक दफ़ा और फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में ज़रूर आप जो है अपना नाम बताइएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ये वीडियो देख ली।